पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के लिए फंड्स मिले या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से जवाब मांग लिया। इलेक्शन कमीशन से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत उज़्मा की इलेक्शन कमीशन को कल तक रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात के लिए 27 अप्रैल तक फंड्स मुंतकली का हुक्म दिया था। इंतखाबात पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात का पहला दौर खत्म। कल दोबारा बातचीत होगी। मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। हुकूमत और तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात को खुले दिल से और लचक के साथ करने पर इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक PTI वफ़द का कौमी असम्बली तहलील करने की डेडलाइन का मुतालबा। कहा, कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी अरकान को बहाल किया जाए, अपोजिशन लीडर का ओहदा भी दिया जाए। मुज़ाकरात के दौरान फवाद चौधरी और इसहाक डार के दरमियान तंज़ो मिज़ा भी होता रहा। हुकूमती वफ़द ने वाज़ेह किया, इंतखाबात एक ही दिन और अक्टूबर के आखिर या नवंबर के शुरू में होंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, जुलाई में असम्बली तहलील करके आम इंतखाबात कराए जाएं। PTI मुतालबात की हतमी फहरिस्त कल तहरीरी तौर पर पेश करेगी। हम जिस जज्बे से बैठे हैं वो जज्बा ये है कि हमने वे फॉरवर्ड तलाश करना है, पेशरफ्त चाहिए। आइन से मावरा कोई हल जो है वो मुमकिन नहीं होगा। हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड करके जो उनकी डिमांड होगी सामने रखते हैं। रियासत और अवाम के मुफादात को हमने मद्देनजर रख के सारा मामला जो है करना है। नीयत साफ हो तो मसाइल का हल गुफ्तो शुनीद से निकल सकता है। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का मौक़िफ़। कहा, जो भी हो तजवीज़ करेंगे वो आइन के मुताबिक हो, अवाम को इस हैजानी कैफियत से निकाला जाए। हुकूमती रुकन इसहाक डार बोले, हमारी कोई डिमांड नहीं, ये उसूल है कि आइन में रहकर मामलात को हल करना है। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, एक नुक्ते पर इत्तफाक हुआ है कि मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है। अगर सेनेट के अंदर वज़ीर-ए-आज़म समझते हैं कि ये बात होनी चाहिए तो वफाक़ पाकिस्तान का एक इदारा है, ताहम हम उसका हिस्सा फिर भी अपने उसूल के तहत नहीं बन रहे और हमारा मौक़िफ़ यही है कि ये इलेक्शन कमीशन का मामला है। अपोजिशन से मुज़ाकरात के मामले पर हुकूमती सफ़ों में फूट। JUI का मुज़ाकरात से इनकार। सरबराह PDM फजलुर रहमान ने कहा, अपने मौक़िफ़ पर आज भी कायम है। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात क्यों और किस बुनियाद पर करें। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, हैरान हूँ अदालत उज़्मा क्यों 90 दिन की बात पर फंस गई। अदालत उज़्मा को विफाक की अहमियत को समझना चाहिए। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों को मुशावरत के लिए बुला सकता है। खुदा के वास्ते आइन के लिए इकट्ठे हो जाएं। कोई टाइमलाइन नहीं देंगे। आज की समाअत का मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में एक रोज़ इंतखाबात करवाने की दरख्वास्त पर समाअत। इस्तफसार किया, क्या हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए अपने नाम दिए हैं। हुकूमत ने नेक नियति दिखाने के लिए क्या इक़दामात किए। लगता है हुकूमत सिर्फ पास खेल रही है। मुज़ाकरात करने पर अदालत मजबूर नहीं कर सकती। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो खुद इक़दाम उठाती। अदालत को कोई वजाहत नहीं चाहिए, सिर्फ हल बताएं। अदालत सिर्फ आइन पर अमल चाहती है ताकि तनाज़े का हल निकले। मुज़ाकरात के मामले में सब्र तहम्मुल से काम लेना होगा। कौमी मफाद और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तफाक ना हुआ तो जैसा है वैसे ही चलेगा। हमारा फैसला भी मौजूद है। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। $180 members rose in favor of the resolution and commands the confidence of the majority of the members of the National Assembly as Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. कौमी असम्बली का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। 180 अरकान ने एतमाद का इजहार किया। स्पीकर कौमी असम्बली का ऐलान। एतमाद की तहरीक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने ऐवान में पेश की। 3 अरकान को व्हील चेयर पर लाया गया। वज़ीर आज़म का ऐवान और इत्तेहादी जमातों से इजहार तशक्कुर। कौमी असम्बली में इलेक्शन के लिए फंड्स देने की करारदाद फिर मुस्तरद।
पार्लियामेंट पंजाब में इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए जारी न करने के मौक़िफ़ पर कायम। हम 4-3 के फैसले को मानते हैं। जिस पार्लियामान ने मुझे जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया है, इसकी पादाश में जनाब स्पीकर मुझे वो अगर घर भिजवाते हैं तो खुदा की कसम 1000 बार जाने को तैयार हूं, मगर मैं इनका मान नहीं तोड़ूंगा। अदलिया को आइन रीराइट करने का कोई इख्तियार ये हो नहीं सकता। सिर्फ पंजाब में इलेक्शन होंगे 6 महीने पहले, तो उसका क्या पैगाम जाएगा? पार्लियामान के फैसले पर अमल हुकूमत और काबीना की जिम्मेदारी है। अगर मुझे घर भेजा गया तो 1000 बार जाने के लिए तैयार बैठा हूं। 2018 में झुरलू इलेक्शन हुए, इमरान खान की हुकूमत आई। फ्रॉड इलेक्शन के जरिए मुल्की मईशत को तबाह किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का 2018 के इलेक्शन में धांधली की तहकीकात का मुतालबा। साबिक चीफ जस्टिस ने PTI को इलेक्शन जितवाने के लिए धांधली का बाजार गर्म किया। साकिब निसार ने हर तरफ सो मोटो का शोर बर्पा किया। कानून बनाना और आइन बनाना पार्लियामान का इस्तेहकाक है। इमरान नियाजी को 8 मिनट में 8 जमानतें मिल जाती हैं। अदालत में मौजूद जज पर अरबों की करप्शन का इल्जाम है। शहबाज शरीफ अरकान की अक्सरियत का एतमाद खो चुके हैं। 20 अरकान असम्बली जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, उनका वोट वजीर आजम के हक में शुमार नहीं किया जा सकता। वजीर आजम को 172 के बजाय सिर्फ 160 अरकान असम्बली की हिमायत हासिल है। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का दावा, कहा यह वोट शहबाज शरीफ और PDM की बहुत बड़ी शिकस्त है। फवाद चौधरी और शीरी मजारी गिनती और राय शुमारी में कमजोर हैं। वजीर आजम को वोट देने वालों में PTI का कोई वोट शामिल नहीं था। वजीर दाखिला राना सना का रद्द अमल, ट्वीट में लिखा, स्पीकर भी अपना वोट डालते तो वोट 181 होते। आज RTS बैठा, ना खुफिया राय शुमारी हुई। इन्हें गिनती नहीं, सिर्फ चालाकी आती है। PTI के वक्त वोट कोई और पूरे करता था। क्या वजीर आजम को एतमाद का वोट लेने की जरूरत है? सहाफी का आसिफ जरदारी से सवाल। जरदारी ने जवाब दिया, हमें क्या पता, हम तो फकीर लोग हैं, जिस तरफ चलाते हैं हम चल पड़ते हैं। PTI से मुज़ाकरात के मामले पर लीगी रहनुमा जावेद लतीफ भड़क उठे। कौमी असम्बली में वजीर आजम को आड़े हाथों ले लिया। सवाल किया, बताया जाए 1 साल कबल हुकूमत क्यों ली? अपनी जमात से शिकवा करता हूं, इमरान खान से मुज़ाकरात क्यों किए जा रहे हैं? PTI हुकूमत का सारा गंद 1 साल कबल हमने अपने सर क्यों लिया? जावेद लतीफ ने तजवीज़ दी, PTI से उस वक्त तक मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए जब तक वो सरेआम माफी ना मांगे। इस वक्त 3 जज सहूलत कारी कर रहे हैं, हमें इनका कोई फैसला मंजूर नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 3-2 के फैसले पर सीट नहीं छोड़नी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाजे कर दिया, कहा हमें 3 रुकनी बेंच का कोई फैसला कबूल नहीं। कोई इदारा पार्लियामान को डिक्टेट करने की कोशिश ना करे। हमें अदालत उज़्मा का एहतराम है, लेकिन जो फैसले किसी के मकसद के हुसूल के लिए दिए जाएं वो मंजूर नहीं। किसी एक जमात की मर्जी से इंतखाबात नहीं हो सकते। इंतखाबात के लिए तमाम सियासी जमातों को सर जोड़कर बैठना होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मौजूदा सूरत हाल के असरात गरीब अवाम पर पड़ रहे हैं। खुदकुशी की शरह में इजाफा हो रहा है। मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात नज़रअंदाज, MQM फिर हुकूमत की तरफदार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM के वफ़द की मुलाकात, ज़ोहराने में शिरकत की, ऐवान में एतमाद का वोट भी दिया। मुत्तहदा वफ़द की PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात। इंतखाबात से पहले बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनेंगे। साबिक़ एडवोकेट जनरल अहमद अवैस की आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। कमर ज़मान कायरा ने कहा, सीनियर लोगों को ऐसी पेशगोई से गुरेज करना चाहिए। मुज़ाकरात किसी की फतह किसी की शिकस्त नहीं। मुज़ाकरात में एजेंडा रखा जाता है, शराइत नहीं। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने इमरान खान को तलब कर लिया। थाना सिहाला में दर्ज मुकदमे में इमरान खान को तलब किया गया। इमरान खान को 29 अप्रैल को पेश होने का हुक्म। ताकतवर और खुद को कानून से बालातर समझने वालों ने मेरे खिलाफ गद्दारी का मुकदमा कराया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का ट्वीट। भारतीय वजीर आजम या हम मनसब को मुलाकात की दरखास्त नहीं की। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू।
कहा तहरीक इस्तिहकाक की तजवीज़ दे दी, अब आगे स्पीकर का काम है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास, कच्चे के डाकुओं की सर की कीमत मुकर्रर। सिंध काबीना ने ज़्यादा से ज़्यादा सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले मुलजिम की कीमत 5 लाख मुकर्रर। कराची में मनोड़ा के समंदर से एक और नौजवान की लाश निकाल ली गई। शनाख्त अनस के नाम से हुई। अब तक 3 लाशें निकाली जा चुकी हैं। मजीद एक नौजवान की तलाश जारी। नौजवान 2 रोज कबल मनोड़ा में डूब गए थे। चारों नौजवान एक ही मदरसे के तालिब इल्म और हाफिज कुरान थे। कराची के इलाके मूसा कॉलोनी के करीब नाले में 8 साला बच्चा डूब गया। रेस्क्यू गोताखोर डूबने वाले बच्चे की तलाश में मसरूफ। लवाहिकीन का इंतजामिया के खिलाफ सड़क बंद करके एहतजाज। कराची 2 दरिया से 2 बच्चियों की गुमशुदगी का मुकदमा दरख्शां थाने में दर्ज। SSP साउथ के मुताबिक दोनों बच्चियों की तलाश जारी है। इलाके से मुख्तलिफ CCTV फुटेजेस हासिल कर रहे हैं। कराची में जराइम पेशा नासिर के सामने पुलिस बेबस। गुलिस्तान जौहर में डाकुओं ने मोबाइल शॉप का सफाया कर दिया। कीमती मोबाइल फोन नकदी लेकर फरार। फुटेज सामने आ गई। कराची के इलाके कुरंगी में डकैती मज़ाहमत पर नौजवान हुज़ैफा के कत्ल पर दूसरे रोज भी एहतजाज। मुजाहिरीन ने कुरंगी नंबर 2 की सड़क ब्लॉक कर दी। मकतूल का स्वयं भी सड़क पर करने का ऐलान। हाफिजाबाद में बाअसर जमींदारों का गरीब मेहनत कश पर बदतरीन तशद्दुद। मेहनत कश बिन्यामीन के सर के बाल, मूछे और हाथ की उंगलियां भी काट दी। सदर पुलिस ने 2 मुल्जिमात को गिरफ्तार कर लिया। वादी तीरा में शहीद सिपाही बासित और वकास फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में हाजिर और रिटायर्ड फौजी हुक्काम और लवाहिकीन की शिरकत। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। शोहदा की कुर्बानियां हमारे अज़म को मजीद तक़वियत देती हैं। खर्चा वगैरह बच जाते थे कुछ ना कुछ, अब तो उतने में भी नहीं है। जितना जो आता है वो हाथ से ही जा रहा है वापस, और कुछ बच ही नहीं रहा। खास फल बहुत महंगे हैं, सेब केले वगैरह सब महंगे हो गए, 400 रुपये किलो। गरीब की दुहाई, कब ख़त्म होगी महंगाई। अशिया खुरनोश के दाम आसमान पर। गोश्त, सब्जी और फल समेत हर चीज़ महंगी। लाहौर में नान बाइयों ने नान और रोटी की कीमत में 5 रुपए का मनमाना इजाफा कर दिया। हसीन और दिल फरेब नज़ारे। सयाहों के दीर बाला की लामचड़ आबशार पर डेरे। खुशगवार मौसम और रिवायती मौसीकी से महजूज हुए, भंगड़े भी डाले। खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी के मुताबिक ईद पर 86,000 से ज़ायद अफराद ने खैबर पख्तूनख्वा के सयाहती मकामात का रुख किया। जिला लसबेला हिंगूल नेशनल पार्क में वाक़े तारीखी हिंगलाज माता मंदिर में 3 रोज़ा सालाना मजहबी रसूमात जारी। हिंदुओं की सबसे बड़ी हिंगलाज यात्रा में तकरीबन 2.5 लाख अफराद शिरकत करेंगे। सिक्योरिटी के भी इंतजामात मौसर। सूडान में जंगबंदी के तौसी का ऐलान बेसूद। फौज और पैरामिलिट्री के दरमियान झड़पें 11 सूबों तक फैल गईं। पाकिस्तानी शहरियों के इनखला का अमल जारी है। सऊदी बहरिया का एक और बेड़ा सूडान से पाकिस्तानियों समेत 198 अफराद को लेकर जद्दा पहुंच गया। अब भी कई पाकिस्तानी जंगज़दा इलाकों में फंसे हुए हैं। और भारत में आज़ाद खालिस्तान के क़याम की तहरीक जोर पकड़ गई। मोदी के हिंदुस्तान में इंतहा पसंद नजरियात से सिख भी तंग। भारत में हिंदू सिख फसादात का खतरा बढ़ गया। रवां साल खालिस्तान के लिए कनाडा, अमरीका, बरतानिया समेत 23 ममालिक में 35 से ज़ायद मुजाहिरे हो चुके हैं।